जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं CHSL यानी SSC CHSL 2023 के लिए। आपका आज से मैच का बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग प्रत्येक दिन देखिएगा, आपको पर डे एक लेक्चर आपको मिलेगा। कब मिलेगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, शाम 7 बजे यानी 7 बजे आपको, शाम 7 बजे आपको परसेंटेज का लेक्चर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको ये लेक्चर देखना है, प्रत्येक दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम ये फ्रेंड्स आपके CHSL एग्ज़ाम यानी SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए केवल नहीं है, आप लोग इससे क्रैक कर सकते हैं MTS का भी, ठीक है, MTS का एग्ज़ाम भी, GD का भी, ठीक है, और CGL, ठीक है, CGL का Tier 1 भी इससे क्रैक कर सकते हैं। Tier 1 इससे क्रैक कर सकते हैं। जो लोग Tier 1 क्रैक कर जाएंगे वो अगर Tier 2 के लिए देंगे पेपर, तो उसके लिए हमें कमेंट कर दीजिएगा। Tier 2 के लिए हम नया बैच इसका यानी जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन Tier 2 में पूछे जाते हैं तो वो हम उस लेक्चर में बता देंगे। तो ये जो हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा वो CHSL एग्ज़ाम पे बेस्ड रहेगा, यानी 2023 का जो CHSL का एग्ज़ाम होगा उस पे बेस्ड ये हमारा लेक्चर रहने वाला है। और आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग पानी वानी लेके बैठ जाइए, क्योंकि लास्ट यहाँ पे जो आधे घंटे 45 मिनट का क्लास होगा आपको उठना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पहले आप बैठ जाइए, वीडियो को पॉज करिए, पानी ले लीजिए और जो भी खाने का सामग्री है ले लीजिए, क्योंकि 45 मिनट आपको उठना नहीं है। चलिए तैयार हो गए? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज के इसके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो परसेंटेज से आप लोग फ्रेंड्स CHSL एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स परसेंटेज के 2 टॉपिक और हैं, जैसे आपका पहला टॉपिक प्रॉफिट, ठीक है, एंड लॉस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। दूसरा टॉपिक परसेंटेज का है डिस्काउंट, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसको बोलते हैं आप लोग, कुछ लोग छूट बोलते हैं, कुछ लोग इसको बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये परसेंटेज के 2 टॉपिक, और अगर इन दोनों टॉपिक को परसेंटेज में ऐड कर लें तो आपका हो जाएगा, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? तो लगभग आपके 3 से 7 क्वेश्चन, यानी 3 से 7 क्वेश्चन इसी 3 टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल गया। तो इसका जो बार बार पूछा जा रहा है उस टॉपिक को हम केवल इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका मैराथन क्लास है, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज सबसे पहले, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा इसको समाप्त करने के बाद वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखिए परसेंटेज, मेन चीज़ परसेंटेज कब पता चलता है? जब जिस संख्या के पास ऐसा सिंबल रखा हो, यानी जिस संख्या के पास इस तरीके का सिंबल दिख जाता है तो हम उसको सिंपली कह देंगे कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं? जैसे आपका बेसिक क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा कि बताइए 300 का 20% कितना होगा? 300 का 20% कितना होगा? तो अगर आप लोग इसको निकालेंगे तो बेसिक से आप लोग क्या करते हैं, इन दोनों में ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे परसेंटेज हटाते हैं, नीचे आप लोग 100 का बटा कर देते हैं। ठीक है, बस आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो आप लोग काट देते हैं। ठीक है, 2 का 30 में मल्टीप्लाई आप लोग यानी गुणा कर देते हैं, तो 30 दूनी 60, यही आपका हो जाता है 60। ठीक है, यानी 300 का 20% 60 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और इस टाइप का पूछ लेगा कि 300, ठीक है, 60% 300 का कितना है? 60
300 का कितना प्रतिशत है आपको पूछ लेगा। तो आप लोग सिंपली यही करते हैं कि 60 बटे में आप लोग 300 कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई परसेंटेज में पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है और 2 से काटते हैं तो यही आपका कितना हो जाता है 20% है, ठीक है। तो बेसिक 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, ये तो हमने बताया कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं बेसिक से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट पता कर लेते हैं, याद रहता है, आपको समझ में आता है, यानी आपको पहले से पता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इसको अभी तक नोट मत करिएगा, अब जब जो पॉइंट बताएंगे अब आप लोग नोट करना, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आता है, एक लिखा रहता है आपका फ्रैक्शन और एक लिखा रहता है आपका परसेंटेज। तो अगर ये फ्रैक्शन है तो परसेंटेज वैल्यू कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। अगर ये परसेंटेज वैल्यू है तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका दे दिया जाए, कहीं आपको लिखा रहे P/Q, ठीक है। अब अगर इसका P/Q, ठीक है। अब अगर इसका पूछ ले कि बताइए ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो परसेंटेज वैल्यू आपका यही हो जाएगा P/Q। इसमें आप लोग 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको अभी हम समझा रहे हैं। अब कैसे आपका नंबर में परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, कैसे नंबर में, ये अभी आपको सीखना है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं 1/1, ये आपका अगर आपका नंबर में है तो अगर इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ लेगा तो 1/1 मल्टीप्लाई आप लोग 100% कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब आपका 100% हो जाएगा। 1/1 फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका 100% हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका देखते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 25 या 26 तक इसके देखेंगे क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से क्या परसेंटेज वैल्यू होता है, इसको समझेंगे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पहला पॉइंट जो आपको हमने बताया, अगर 1 यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज, अगर 1/1 है तो 1/1 मल्टीप्लाई आप लोग 100% करते हैं, ठीक है। तो यही आपका हो जाता है 1/1 का 100%, ठीक है। अब देखिएगा, अगर यहीं पे 2/1 रहे तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसी में एक यहाँ पे 2 रहेगा तो ये 2/1 तो इसका हो जाएगा 200%। अगर यहाँ पे 3/1 रहे तो इसका हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू 300%, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 2 नोट करते चलिएगा। अगर यहाँ पे 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो आप लोग 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, यानी आपका हो जाएगा 50%, ठीक है। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए 3/2, ठीक है, तो इसको आप लोग पहले सॉल्व करिएगा तो 1 सही 1/2 हो जाएगा। तो 1 का भी निकाले हैं, कितना होता है 100%, 100 यहाँ पे कर दीजिएगा परसेंटेज, प्लस 1/2 का अभी आप लोगों ने निकाला है 50%, तो इसमें काउंट कर देंगे तो यही आपका हो जाएगा 3/2 का 150%। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 नोट करते चलिएगा आप लोग। 1/3 तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई आप लोग 100% करते हैं, ठीक है। यानी सभी में आपको 100% का मल्टीप्लाई करना है। तो यही आपका हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 1 पॉइंट आता है तो यानी 1 बचता है, तो यही आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में ये देगा या तो आपको ऑप्शन में देखिएगा 33 सही पॉइंट, यानी इसको सॉल्व करके पीछे 3 कर देगा, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। अब समझ गए आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब इसके देख लेते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू। पॉइंट नंबर 4 आप लोग नोट करिएगा, 1/4 अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू रहे तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 25%। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लेकिन अभी इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, अगर 5/4 रहे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सही 1/4 हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125%। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए एक आपका छूट गया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 4 यहाँ पे नहीं बस इसका यहीं पे है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका हो गया, अगर यहीं पे इसका दे दे 3/4। ठीक है। और यहाँ पे पूछ ले आपको परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे 3/4 में 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो 4 से काटते हैं तो 25%, और 25 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75% हो जाता है, यानी 3/4 का परसेंटेज वैल्यू ये हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 5 नोट करते चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, तो यहाँ पे यानी 1/6, तो ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, 1/7, तो यही आपका हो जाएगा 14 सही 1/7%, यही होगा, बताइए, 14 सही 1/7%। ठीक है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब अगला नोट करिए, यहाँ पे 8 नंबर नोट करते चलिए आप लोग, 1/8, तो इसका हो जाएगा 12 सही 1/5%, या आपको ऐसे देगा या तो आपका 12.5%। पॉइंट नंबर 9, 1/9, तो इसका हो जाएगा 11 सही 1/9%, नोट करते चलिएगा। पॉइंट नंबर 10, 1/10, तो इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 10%। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 11, 1 सही 1/11 का हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू 9 सही 1/11%। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 12, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, ध्यान से नोट करिए आप लोग। चलिए एक और लिख देते हैं, तब आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। चलिए अब इसके कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपको टेबल के अकॉर्डिंग बता देते हैं। चलिए तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास 1/5 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू 8 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8.33% हो जाएगा, कभी ये ना देकर कभी ये देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे सभी का नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपका लगभग सभी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, बस 1 बार 2 बार 3 बार इसको क्या करिएगा, रफ कॉपी में बस आप लोग 2-3 बार लिख लीजिएगा, आपको 100% ये याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन फ्रैक्शन वैल्यू से, यानी इन फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे आपको अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस यहाँ से इधर जो है वो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अब जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टाइप से पूछा जाएगा, इसी फ्रैक्शन से, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एग्ज़ाम को जितना क्योंकि वो अब क्वेश्चन को वो टफ देना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एग्ज़ाम में 60 वैकेंसी है
या 4000 वैकेंसी है तो केवल 4000 को जॉब उसको देना है, इसलिए आप क्वेश्चन एडवांस लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपके ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अब इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको ये परसेंटेज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद कर लिया, ठीक है, तो अब इसको कम से कम 3 से 4 बार आप लोग कॉपी में लिखना है। ठीक है, रफ में, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लिखा है 300 का 25% का 20% का मान क्या है। ठीक है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 300 लिखिए। 300 लिख लिया। का मतलब मल्टीप्लाई, जब भी का दिया रहे या ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखिएगा 300 मल्टीप्लाई 25%। अभी आप लोगों को टेबल में देखना है। टेबल में देखिए, हमने लिखाया है कहीं पे 25%, हाँ लिखाया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, हाँ आपको पता है 1/4 यही होता है। का मतलब मल्टीप्लाई 20%। अब आइए 20%, टेबल में देखिए 20% का हमने लिखवाया है फ्रैक्शन वैल्यू, क्या होता है बताइए, 1/5। तो यहाँ पे 1/5 कर दीजिए। बस आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 20 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 20 करने में 20, आपका 100 बचेगा, 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 100। 20 पंचे 100, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन पहला। देखिए, अभी आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, 300, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई 25%, परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, फिर आप लोग मल्टीप्लाई 20%, परसेंट हटाते हैं, नीचे आप लोग 100 लिखते हैं। बस आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आसानी करने के लिए हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका होगा और हम इसको लिख भी रहे हैं। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वैल्यू होगी आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आप लोग 120 का मतलब मल्टीप्लाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया है 1/4 प्लस 380 मल्टीप्लाई अब 40%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ ऊपर देखिए 40%, तो यहाँ पे 40/100 हो जाएगा। 20 से करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी आ गया 2/5। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि 40% से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे 2/5 बराबर 637। यहाँ पे का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए या एक्स, बात एक ही है। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 से 120 को काटेंगे तो 4 3 12, यानी यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 से इसको करिए तो 5 7 35, 3 बचेगा 5 6 30। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2 6 12 के 2 हो जाएगा, 2 7 14, 14 1 15 बराबर 637 मल्टीप्लाई एक्स। अब इन दोनों को काउंट करिए, तो इन दोनों को काउंट करेंगे तो 2, यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे
5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बराबर 637 मल्टीप्लाई यक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 182 बटे में 637। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो किससे कटेगा, ये दोनों संख्या है, जो संख्या ये काटेगी वही संख्या इसको भी काटना है उसी संख्या से। तो अगर देखा जाए तो 3 9 91 से, यानी 91 दूना 182 हो जाएगा और 91 सत्ते क्या हो जाएगा 637, यानी 2/7। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग बच्चा लोग सॉल्व करिए। अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद कल के लेक्चर में हम आपको जितने भी टाइप के CHSL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करवा देंगे, यानी जो बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट आपका समय भी है और हमारा भी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपको करवाएंगे जो आपके लास्ट 5 ईयर में पूछे जा रहे हैं टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है 1206 का, आप लोग देख रहे होंगे 1/3। ठीक है, 134 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अब देखिएगा, सब सिंपली आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 1206, ठीक है, का 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, तो 1/3 यही होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 से इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौका 12 0 3 दूनी 6, यानी आपका 402 आ गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में कहा है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी का ऑफ देन से यहाँ पे मान लेते हैं P/Q के रूप में संख्या है, तो जिसके पीछे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q के पीछे, ठीक है, का ऑफ देन से है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू नीचे रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वैल्यू नीचे रहेगी और ऊपर जो वैल्यू रहेगी, तो इसको ध्यान लीजिएगा, जिसके पीछे का रहेगा, ऑफ रहेगा, देन रहेगा, से रहेगा, उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, का इसके पीछे लगा है, तो 134 नीचे, 402 को ऊपर, परसेंटेज में पूछा है, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 134 कितना गुना है 402, तो देखा जाए तो 4 × 12 यानी 3 गुना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 300%, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों लोग, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले हैं। 25% नीले गोले, 50% लाल गोले निकाल लिए जाएं, तब काले गोले का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यानी काले गोलों का प्रतिशत कितना है आपको यही बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए नीला, लाल, काला। नीला कितना है 100 है, लाल कितना है 50 है, काला कितना है 50 है। ठीक है, ये कितना निकालता है 25%, ये कितना निकालता है 50%। ठीक है, तो अब बताइए काला गोले का प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले 100 का 25% 25 होगा, तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको 75
50% है, 50 का 50% आधा यानी 50 का आधा होगा, तो यानी 25, 25 का 50 में से माइनस करेंगे तो आपका 25 आएगा, और इसका ऐसे ही रहेगा। इन सभी को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 75, 25 100 और 50 150 हो जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है, काले का पूछा है, तो काले को ऊपर लिखेंगे। किस में से पूछा है, 150 में से, परसेंटेज में पूछा है इसलिए 100% मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 50 3 150, तो यही आपका हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 100% रहे तो आपको हमने लिखाया है। इसकी वैल्यू क्या होता है, 33 है 1/3%, या तो ये होगा या तो 3.33% यही होगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद हम कल के लेक्चर में 2 CHSL के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन है, उसको हम कल के लेक्चर में करवाएंगे। तो आज ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। तो यहाँ पे प्रत्याशी 1, प्रत्याशी 2, प्रत्याशी 3। ठीक है, आप देखिएगा, पहले प्रत्याशी को 40%, इसको 40%, दूसरे को 36%, इसको 36% मिल रहा है, तीसरे को अभी नहीं पता है। ठीक है, टोटल जो मतों की संख्या है वो कितना है, 36,000 है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, यानी इसको कितना मत मिला, नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, ना कि प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में पूछा तो कितना हो जाता है, तो सबसे पहले देखिए 40% और 36 को काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 76%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा 76% हो गया। तो अगर इसमें से अगर आप लोग अब इस किसको माइनस करेंगे, तो इसमें से अगर 100 में से आप लोग 100% में से अगर लोग 76% को माइनस कर देंगे तो आएगा क्या, 24। तो 24 किसका हो जाएगा, प्रतिशत प्रत्याशी थर्ड का हो जाएगा, यानी प्रत्याशी थर्ड को 24% मत मिला। ठीक है, तो अगर इसको 24% मत मिला किस में से, तो यहाँ पे 36,000 में से। तो अब देखिएगा ये 100% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिएगा कितना है, 36,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 36,000 बटे में 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यही आपका क्या आ जाएगा, 1% की वैल्यू 360 हो जाएगा। लेकिन हमें 24% की वैल्यू चाहिए, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा कितना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिएगा 4, पहले शून्य यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 4 3 12, 4 6 24 के 4 हो जाएगा, हासिल आपका 2, 4 3 12 और 6 दूनी 12 दूनी 24 और 2 26 के 2 हासिल 2 और 2 3 6 6 2 8, यानी 8,640 यही हो जाएगा प्रत्याशी सी को मिला वोट, यानी प्रत्याशी सी को इतना वोट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कल आपको पता ही है किसका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इसी का पार्ट 2 रहेगा जिसमें आपको CHSL के एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं सभी टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग 99% क्वेश्चन इसी से परसेंटेज के पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, थर्ड लेक्चर में आपको 2020, 21 और 2022 इन एग्ज़ामों में, यानी इन सालों में जितने भी CHSL के क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के, वो हम क्लास 3rd में करवाएंगे। तो आज से आप लोग लेक्चर पे बने रहिएगा, प्रत्येक दिन आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को 100% सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा बच्चा लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।